आज हमारे साथ अतिथि के रूप में कैलाश विश्वकर्मा जी हैं, जो विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष भी पूर्व में रहे हैं और छत्रपति शिवाजी संस्थान के अभी वर्तमान में अध्यक्ष। छत्रपति शिवाजी संस्थान और हिंदू परिषद के अध्यक्ष क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए बात करता है या सभी धर्मों के लिए काम करता है? सबसे पहले सभी को मैं धन्यवाद करता हूं। और छत्रपति शिवाजी सेवा संस्थान एक सामाजिक संस्थान है जिसके तहत बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हम लोग करते हैं, जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, या और कहीं किसी तरह का वैसी घटना घटे जो हमारे समाज में कठिनाई से जूझ रहे हैं कुछ लोगों को लिए हम मदद करते हैं। इस तरह का हमारा छत्रपति शिवाजी सेवा संस्थान है, जिसका सचिव हमारे जितेंद्र प्रताप जीतू जी हैं और हम अध्यक्ष हैं। चाहे हॉस्पिटल के जो भी काम हो हमारे छत्रपति शिवाजी सेवा संस्थान के द्वारा, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप लगाना पड़े, ब्लड देना पड़े, या किसी असहाय व्यक्तियों को ऑपरेशन की ज़रूरत हो, उस तरह का हम लोग काम करते हैं। या कहीं किसी बच्चे को कोई ऐसा आदमी है जो शिक्षा के क्षेत्र में वो लाभ उसको नहीं मिल पा रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो हम लोग यथासंभव कोशिश करते हैं कि उस बच्चों को स्कूल में नामांकन कराएं और उसको शिक्षा के क्षेत्र में उसको बढ़ावा दें। ये बेहतर कार्य हुआ। कई बार दंगा भड़काने का आरोप लगता रहा आप लोगों पे। देखिए, कुछ लोगों का ये काम है किसी को उंगली करना, लेकिन हम लोग कहीं ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जिससे दंगा भड़काया जा सकता है। हमने कभी भी ऐसा काम नहीं किया है जो हिंदू मुसलमान करें। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि हम हिंदू हैं और हिंदू के पक्षधर हैं और हिंदू के साथ हम रहेंगे। हिंदू की एकता में ही हमारा कल्याण है। सबसे बड़ी बात आपने कहा कि हिंदू के पक्षधर हैं और हिंदू हैं। छत्रपति शिवाजी संस्थान की ओर से आप लोग जो ब्लड डोनेट करते तो क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए ही ब्लड डोनेट करते? नहीं, देखिए, जहाँ तक सेवा की बात है तो हम लोग जानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, धरती पर रहने वाले कोई भी हो हमारा परिवार है और हमारा संबंधी है। हम सनातनी हैं और सच्चे मन से जो सनातनी रहेगा वो कहीं भी किसी भी असहाय व्यक्ति हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, उसका सेवा करना हमारा काम है। क्या क्या काम करता है आपके छत्रपति शिवाजी संस्थान के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा? किन किन क्षेत्रों में काम करते हैं? छत्रपति सेवा संस्थान जो है वो तो बता दिए, शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, और कहीं भी किसी तरह का क्षेत्र हो, कहीं घटना घटा, दुर्घटना घटा, हम लोग शिविर लगाते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, लोगों को स्वास्थ्य का लाभ दिलवाते हैं। इस तरह का वो छत्रपति शिवाजी सेवा संस्थान में है। और जहाँ विश्व हिंदू परिषद की बात है तो विश्व हिंदू परिषद एक सामाजिक संगठन है और उस सामाजिक संगठन में हमारा काम है, विश्व हिंदू परिषद काम है किसी मंदिर की व्यवस्था करना। मंदिर में अगर किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है उसको देखना, या लव जिहाद हो रहा है उसको रोकना, या किसी भी सनातनी धर्म पर जब आँच आता है तो हिंदू संगठन जो है उसको तैयारी करता है और उसको जो है भरपूर हम लोग कोशिश करते हैं कि सनातन धर्म के कोई भी आँच नहीं आ सके। अभी बहुत चीज़ देख रहे होंगे कि धर्म परिवर्तन को जो अभी आपने बातें कही धर्म परिवर्तन को लेकर, कई जगह महादलितों की बस्तियों में वैसे ही अज्ञानता जहां है वहां पहुंच रहे हैं दूसरे धर्म के लोग और धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। इसको कैसे रोकते हैं और इसको कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, धर्म परिवर्तन जो कर रहे हैं, जो विशेष करके दलित महादलित के टोला में जाकर उसको लोग माने नासमझ है, पढ़े लिखे नहीं है। और सबसे बड़ा बात है कि सरकार के द्वारा जो यहाँ प्रतिनिधि आए हुए हैं, वो प्रतिनिधि सरकार के द्वारा जो हमको सेवा दिया गया, सरकार के द्वारा जो जनता को लाभ के लिए जो काम किया गया है, वो जन जन तक नहीं पहुंचा पाते हैं। और जिसलिए जो है दलित महादलित लोग भटक जाते हैं और दूसरे धर्म में परिणत होने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम लोग उसको कोशिश करते हैं कि हम अपनी सरकार की बातों, अपनी बातों को समझा उजाकर, सरकार जिस तरह से सुविधा दे रही है, अगर वो सुविधा दलित और महादलित टोला में पहुंच जाए तो हमको लगता है कि कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता है। क्या राजनीतिक में आप लोगों की भूमिका है? हाँ, राजनीतिक में हमारी भूमिका है। अभी हमारे छत्रपति शिवाजी सेवा संस्थान के जो महामंत्री हैं जितेंद्र प्रताप जीतू जी, और हम उनको नवादा विधानसभा से खड़ा कर रहे हैं और हम जीतेंगे। राजनीति में क्या भूमिका है आप लोगों की? राजनीति में भूमिका है कि जब हम समाज का काम कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, तो समाज में काम करने के बाद जो है अभी हम चुनाव में भी जितेंद्र प्रताप जीतू जी को भी हम लोग खड़ा कर रहे हैं
और हम चाहते हैं कि नवादा का सीट हम लोगों के हाथ में आए, ताकि हम नवादा को एक माने बहुत अच्छा स्थान हम बना सके। नवादा आप लोग बजरंग दल में भी पहले थे, अभी बजरंग दल छत्रपति में- शिवा संस्थान में काम कर रहे हैं, उसके बाद आप विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष भी पूर्व में रहे। जैसा मैंने आप पे आरोप भी लगाया, आप पे आरोप भी है कि दंगा भड़काते हैं आप लोग, तो ऐसे में नवादा जिले की जो जनता है वो कैसे विश्वास करेगी कि आप लोग शांति और अमन जो है लाएंगे? सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं कि हम लोग बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं और बहुत दिन, करीब 22 से 25 वर्ष से हम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि हम लोग दंगा भड़काने में आगे रहते हैं। आरोप लेकिन लगता है। आरोप तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो होते रहता है, लेकिन वास्तविक अगर पूछा जाए तो हम लोग शांति के दूत हैं, और जो सामाजिक कार्य करता रहता है, जो समाज के लिए काम करता है, उसको कभी दंगा पलना से कभी कोई मतलब नहीं रहता है। हम समाज के काम निरंतर करते रहते हैं, और जो हमारा धर्म बताता, सनातन धर्म बताता है वसुधैव कुटुंबकम, हम उसी के तरह हम काम करते हैं। आपके मित्र जितेंद्र प्रताप जीतू, जो इसके सचिव भी हैं छत्रपति शिवाजी संस्थान, और पूर्व में भी वो बजरंग दल के संयोजक रह चुके हैं, क्या जरूरत पड़ी कि आप लोग राजनीतिक में उतर रहे हैं? क्या कमियां नवादा जिले में देखने को मिला जिसके बाद ये ऐसी फैसला आप लोगों ने लिया? पहले तो ये कहना चाहते हैं कि आज भी जितेंद्र प्रताप जीतू जी बजरंग दल में हैं, आज भी बजरंग दल के नाम से वो जाने जाते हैं, और कमी नवादा में बहुत सारी कमियां हैं जो हमारे प्रतिनिधि, पिछले प्रतिनिधि कुछ नहीं कर पाए हैं। ना यहाँ अच्छा स्वास्थ्य सुविधा है, ना यहाँ अच्छा रोड की सुविधा है, और ना ही कहीं एक पार्क है, और ना ही कहीं कोई ऐसा सुविधा है जहाँ बूढ़ा बुजुर्ग घूम सके, टहल सके। कहीं किसी तरह का कोई संस्था ऐसा नहीं, कोई ऐसा पैलेस नहीं है जिससे आम जनता को लाभ मिल सके। बच्चों को नवादा के लोग बताते हैं, खबर जब प्रकाशित करने वहाँ पत्रकार पहुँचते हैं, कि नवादा शहर नहीं गांव से बदतर स्थिति है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये बात सही बात है, गांव से बदतर स्थिति थी, लेकिन हम 2022 में हम चुनाव जीते हैं, और इस चुनाव में जब हम जीते हैं वाइस चेयरमैन के प्रतिनिधि हम हैं, तो नवादा में बहुत तरह की सुविधाएं हुआ, जैसे रोड हमने बनवाया है, नली बनवाया है, लेकिन जो बरसों से जो नासूर बना हुआ है उसमें तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, और हम लोग जो है अब प्रयास कर रहे हैं कि अब विशेष रूप से नवादा को स्वच्छ रखें, और इस चुनाव के बाद तो नवादा फिर चकाचक होने की हम गारंटी देते हैं। क्या जिला वासियों को संदेश देंगे, विधानसभा वासियों को? हाँ, नवादा विधानसभा चुनाव आने वाला है, सभी को संदेश देना चाहते हैं कि इस बार जो है बदलाव जरूरी है, अब बदलना जरूरी है। हम ऊपर नहीं देखें, हम ऊपर देखने के चक्कर में हम अपने घर द्वार को भूल जाते हैं, इसलिए अभी समय है, और आने वाला विधानसभा में हमारे जितेंद्र प्रताप जीतू जी जो बजरंग दल से हैं, उनको अधिक से अधिक वोट से जिताएं, और नवादा में एक नया इतिहास रचने का काम करें, और नवादा के हर गली मोहल्ला और कोई तो एकदम चकाचक पाएंगे, और यहाँ पार्क भी होगा, यहाँ बढ़िया शौचालय भी बनेगा, हर तरह से जनता के सुख सुविधा के लिए हम जीतू जी और मिलकर हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत इसलिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत माता।